एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो एमपी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेज़र। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 का। ठीक है, ये एमकेएस वीडियो एमपी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो लेज़र क्या है, क्या करता है, इसका क्या कार्य है और लेज़र का पूरा नाम क्या है, आज हम डिटेल में समझेंगे। तो लेज़र क्या है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं लेज़र क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, एक छोटा सा पृथ्वी है और यह क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, हमने बनाया है। तो लेज़र क्या करता है, ये पृथ्वी से जो प्रकाश की किरण जाती है चंद्रमा तक। ठीक है, लेज़र एक किरण है। आपने बचपन में देखा होगा, लेज़र का प्रयोग आपने किया होगा। ठीक है, लेज़र का प्रयोग जो लेज़र लाइट है जिसका प्रयोग आपने किया होगा। तो यह पृथ्वी से लेज़र लाइट को छोड़ा जाता है, मतलब इस प्रकाश की किरण को इस चंद्रमा पे आपतित की जाती है, मतलब गिराई जाती है। ठीक है, फिर यह चंद्रमा से टकरा कर वापस आती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका यह पृथ्वी से गई चंद्रमा तक और चंद्रमा से वापस आई, अर्थात मतलब पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए लेज़र का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, और किसी अन्य ग्रह उपग्रह की दूरी भी ज्ञात करने के लिए लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को लेज़र समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लेज़र का हमारा ये देखिए पूरा नाम है। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप मतलब पूरा नाम। तो लेज़र क्या है, तो ये मतलब ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र एकांश अंग समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेज़र या फिर लेसर, इसे लेसर भी कहते हैं। ठीक है, किरणों को बिना फैलाव के लंबी दूरी तक ठीक है, ये क्या करती है, लंबी दूरी तय करती है। आपकी लंबी दूरी तक ये जाती है, मतलब आपकी प्रकाश की किरण एक ऐसी सीधी रेखा में जाती है, ना कि ये फैलती हुई जाती है। ठीक है, फैलती हुई नहीं जाती है, सीधी रेखा में लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, आपकी प्रकाश की किरण लेज़र की जो होती है। ठीक है, तो इस विधि में लेज़र, ठीक है, लेज़र या फिर लेसर किरणें पृथ्वी से चंद्रमा की ओर, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजी जाती हैं। ये किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। ठीक है, परावर्तित होकर पृथ्वी पर क्या होती हैं, वापस आती हैं। इसी को क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी से और चंद्रमा के बीच की दूरी हमारी क्या है, x है, और जाने आने में समय कितना लगा, मान लीजिए हमने समय को माना है t है। ठीक है, जाने आने में लगा समय t है आपका। फिर प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश की किरण की चाल क्या है आपके c है। ठीक है, मतलब c मतलब प्रकाश की किरण का चाल है, जिसका c का मान जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है निर्वात में। ठीक है, आपको पता होगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो जाने आने में मतलब जाने और आने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा t, और हमारी प्रकाश की चाल की किरण मतलब प्रकाश की किरण की चाल कितनी है, c है, तो c हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा दूरी बराबर, दूरी क्या हमारा x है, जो कि यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, x, फिर जाएगी फिर वापस आएगी, मतलब 2x दूरी तय करेगी। तो 2x मतलब 2x बराबर c इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, जो कि x बराबर c इंटू टी अपॉन में 2। ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। समय हमारा जितना लगा है, मतलब ये प्रकाश की किरण जाने में जितना समय लगा वह हमारा समय है। ठीक है, और x हमारा क्या है, ये इसके बीच की दूरी है जो कि 2x था, जाने और आने में लगा, तो हमने यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे जाएगा तो बटे हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो फाइनली आपको लेज़र समझ में आ गया होगा।